बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा सा पाठ जिसका नाम है हरिहर काका। चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। लेखक उनका काफी सम्मान करता है। लेखक की मां ने बताया है कि हरिहर काका उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। उन्होंने उसे प्यार दुलार दिया था। अब वे जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंच चुके थे। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। हरिहर काका की पिछली जिंदगी के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। लेखक और हरिहर काका एक ही गांव के रहने वाले हैं। लेखक का गांव आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की आबादी 2,500-3,000 के आसपास होगी। गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है। इसे ठाकुर बाड़ी कहा जाता है। इसकी स्थापना के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है, पर अब यह मंदिर गांव के अधिकांश लोगों की श्रद्धा का स्थल बन चुका है। सभी अच्छे कामों के होने का श्रेय इसी को दिया जाता है। यह सारे इलाके में प्रसिद्ध है। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती है। ठाकुर बाड़ी के साथ काफी जमीन जुड़ी हुई है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से जाया करते थे, पर अब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है। हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका की 2 शादियां हुई थी, पर उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ और वे मर गईं। परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। परिवार संयुक्त रूप से रहता है। वैसे तो भाइयों ने अपनी पत्नियों को कह रखा था कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, पर वे इस पर पालन नहीं करती थी। हरिहर काका को बचा खुचा खाना खाने को मिलता था। जब कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उनको कोई पानी तक नहीं देता था। ऐसे समय उन्हें अपनी पत्नियों की याद आ जाया करती थी। एक दिन उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हरिहर काका का एक भतीजा शहर में क्लर्की करता था। एक बार उसके साथ उसका दोस्त गांव में आया। उसके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया गया। घर के सभी सदस्यों ने खा लिया, पर हरिहर काका को किसी ने नहीं पूछा। थक हार कर वह स्वयं हवेली के अंदर गए तो उनके सामने रूखा सूखा खाना रख दिया गया। हरिहर काका के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने खाने की थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई। जिस समय वह बोले जा रहे थे, उस समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी वहीं दालान में मौजूद थे। उन्होंने ठाकुर बाड़ी में पहुंचकर महंत को सारी घटना बता दी। महंत इस समाचार को अपने लिए शुभ मानकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। उन्हें रास्ते में हरिहर काका मिल गए। महंत उन्हें समझा बुझाकर ठाकुर बाड़ी में ले आए। उन्होंने दुनिया के लोगों को स्वार्थी बताया और धर्म कर्म में ध्यान लगाने का उपदेश दे डाला। महंत ने हरिहर काका के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे अपने हिस्से की 15 बीघा जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें। इससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें सदा याद करते रहेंगे। हरिहर काका देर तक महंत की बातें सुनते रहे। वह दुविधा में थे कि करें तो क्या करें। भाई का परिवार भी उन्हें अपना लगा। महंत ने हरिहर काका को अपने वश में करने के लिए उनके रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था भी कर दी। शाम को हरिहर काका के भाइयों को सारी घटना की सूचना मिली। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत गुस्सा आया। वे हरिहर काका को मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। उस दिन तो वे उन्हें लाने में सफल न हो सके, पर अगले दिन जाकर हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज उठा और वे उनके साथ घर लौट आए। अब घर पर उनकी खूब सेवा होने लगी। खाना भी स्वादिष्ट मिलने लगा।
गांव में हरिहर काका चर्चा का विषय बन गए थे। हरिहर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे थे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दें। हरिहर काका के सामने ऐसे कई उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी थी और बाद में बदहाली की यातना झेलनी पड़ी थी। अतः हरिहर काका ने सीधा सा उत्तर दिया, वे जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उनके मर जाने पर वह जमीन स्वतः ही उन्हें मिल जाएगी। इधर महंत भी जमीन को ठाकुर जी के नाम करने पर जोर दे रहे थे। महंत को चिड़िया जाल से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। महंत ने एक योजना बनाकर अपने लोगों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके हरिहर काका का अपहरण करवा लिया। हरिहर काका के भाई जान गए कि यह काम महंत का ही हो सकता है। वे पुलिस को लेकर ठाकुर बारी जा पहुंचे। ठाकुर बारी में महंत और उसके आदमियों ने सादे और लिखे कागजों पर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे। हरिहर काका महंत के इस रूप पर हैरान थे। ठाकुर बारी के बाहर पुलिस थी। पुलिस को वहां कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज सुनकर पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां हरिहर काका रस्सी से बंधे मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उनको बंधन मुक्त करके उनके बयान लिए गए। उन्हें घर ले जाया गया। अब वे पुनः भाइयों के साथ रहने लगे थे। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। हरिहर काका पर महंत और भाइयों का दबाव था कि वे अपनी जमीन उनके नाम कर दे। भाई जब समझाकर हार गए तब उन्होंने भी महंत वाला रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ दिए जाओगे। गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिल पाएगी। हरिहर काका ने गुस्सा दिखाते हुए जमीन लिखने से साफ इनकार कर दिया। अब भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी। हरिहर काका चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। यह खबर महंत जी तक चली गई। अब की बार वे पुलिस को लेकर आ थमके। पुलिस ने हरिहर काका को बदतर हालत में बरामद कर लिया। बंधन मुक्त होने पर हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि उनके भाइयों ने जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। उनकी पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म थे। अब हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हैं। वैसे महंत और भाई भी अपने अपने स्वार्थों के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गांव के एक तथाकथित नेताजी ने जमीन पर एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। हरिहर उच्च विद्यालय पर काका ने उन्हें भी निराश कर दिया। काका सारे गांव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी संभावित मौत पर भी लोगों के अपने अपने विचार हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। महंत को लेकर भी खबरें फैलती हैं कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे। पर हरिहर काका बिल्कुल मौन रहकर अपने जीवन का शेष भाग काट रहे हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है। वही खाना बनाता है और उन्हें खिलाता है। अब वे गूंगेपन का शिकार हो चुके हैं। वे आकाश को निहारते रहते हैं। हाँ, उनके खर्चे पर पुलिस के जवान खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चों, ये कहानी का सार है। आप इसको ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगले भाग में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।